लॉरेंस बिश्नोई और इंडियन गैंगस्टर को आखिरकार क्यों काला पानी जेल में भेजा जा रहा है और अब सारे इंडियन गैंगस्टर एजेंसी एनआईए के निशाने पर हैं। एनआईए ने एक ऐसा प्लान बनाया है, अगर वो कामयाब हो गया तो नॉर्थ इंडिया के जेलों में बंद गैंगस्टर और बदमाशों का जेलों में अंदर बैठकर अपना क्राइम नेटवर्क चलाना मुश्किल हो जाएगा और इसी प्लान से ही इंडिया में क्राइम की कमी भी होगी और गैंगस्टर्स का खात्मा भी होगा। लेकिन काला पानी जेल आखिर है क्या चीज? आखिर क्यों इन सारे गैंगस्टर को वहीं पर भेजा जा रहा है? वहां पर ऐसा क्या है जो इन गैंगस्टर्स का खात्मा कर सकता है? तो जानते हैं आज की वीडियो में। उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी पर भी जरूर प्रेस करें। ये चीज आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है, लेकिन हमें इससे बहुत सपोर्ट मिल सकती है। दोस्तों, कभी जेल में गैंगवार और कभी जेल में कत्ल, कभी जेल में बत्ताखोरी का रैकेट चलता है, तो कभी डराने धमकाने का खेल खेला जाता है और कभी तो जेल के अंदर बैठकर किसी को बाहर मारने की साजिश भी की जाती है। और इन गैंगस्टर ने जेल के अंदर रहते हुए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा की जेलों का मजाक बना दिया है। लेकिन अब इंडियन गवर्नमेंट ने इन सारे गैंगस्टर्स को एनआईए के हवाले कर दिया है और एनआईए के पास एक ऐसा प्लान है, अगर उस पर काम किया जाए तो ये उम्मीद की जा सकती है कि नॉर्थ इंडिया की जेलों में बंद गैंगस्टर्स का क्राइम नेटवर्क न सिर्फ बिखर जाएगा, बल्कि उसी से क्राइम में भी कमी आएगी और इन सारे गैंगस्टर्स का खात्मा भी हो जाएगा, जिनका जेलों में बंद होने के बावजूद भी बाहर दहशत इतनी ज्यादा है। एनआईए ने नॉर्थ इंडिया की जेलों में बंद कम से कम 10 या 12 गैंगस्टर्स को अंडमान और निकोबार जेल या आसाम के डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में मुंतकिल करना चाहती है, ताकि इनके लिए नई जगह और नए हालात में मनमानी करना नामुमकिन हो जाए और इनके क्राइम का सिंडिकेट तबाह हो सके। इसके लिए एनआईए ने एक डॉक्यूमेंट्स तैयार करके इंडियन गवर्नमेंट को भेजा है और उन डॉक्यूमेंट्स में उन गैंगस्टर के नामों की भी बात की है जिन्हें वो नॉर्थ इंडिया की जेलों से बाहर भेजना चाहते हैं और वो कौन कौन से गैंगस्टर्स हैं और एनआईए ने उन गैंगस्टर्स को नॉर्थ इंडिया से बाहर भेजने का प्लान क्यों बनाया। लेकिन आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि एनआईए ने इन गैंगस्टर्स को भेजने के लिए अंडमान और निकोबार जेल और आसाम के डिब्रूगढ़ जेल को क्यों सिलेक्ट किया है। इनके बावजूद इंडिया में 13,000 से ज्यादा और भी जेलें हैं। दोस्तों, एनआईए के इस प्लान को समझने के लिए सबसे पहले अंडमान, निकोबार और आसाम में जेलों की तादाद और उनका जायजा लेना होगा। वहां के सिक्योरिटी जैसे तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के साल 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक अंडमान और निकोबार में इस वक्त टोटल 4 जेलें हैं। उनमें से एक डिस्ट्रिक्ट जेल है, सर्कुलर जेल जिसे काला पानी जेल के नाम से भी जाना जाता है, और निकोबार, माया बंदर सब जेलें हैं। इन 4 जेलों में तकरीबन 1500 से ज्यादा कैदी अपनी सजा काट रहे हैं। और इसी तरह आसाम के डिब्रूगढ़ में एक सेंट्रल जेल है। लोगों का मानना है कि उन जेलों में सिक्योरिटी बहुत ज्यादा सख्त है और वहां पर बहुत खतरनाक सजाएं दी जाती हैं। अंडमान और निकोबार की जेलों में शुरू से ही क्रिमिनल्स की दिमाग में पहले से ही एक अजीब खौफ है, क्योंकि आजादी से पहले अंडमान निकोबार भी एक सेल्युलर जेल थी, जिसे मैंने आपको बताया सेल्युलर जेल काला पानी सजा को कहा जाता है। और इन दोनों अंडमान और निकोबार जेलों के अलावा 4 जेलें और भी हैं और उन जेलों की भी सिक्योरिटी बहुत सख्त समझी जाती है। हालांकि वो जेलें समंदर के चारों तरफ घिरी हुई हैं, मतलब कि उन जेलों से किसी भी कैदी का निकलना या भाग पाना बहुत ही मुश्किल है। अगर उनमें से कोई जेल से निकलने में कामयाब हो गया, उसके बावजूद भी उसे समंदर का सामना करना पड़ेगा। और इसी के साथ आसाम की डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल की सिक्योरिटी को भी काफी सख्त समझा जाता है। और अब क्योंकि इन दोनों जगहों की जुबान दिल्ली, हरियाणा और पंजाब से बहुत ही मुख्तलिफ है और इसीलिए यहाँ रहने वाले कैदियों और सिक्योरिटी लोगों का आपस में करीब आना मुश्किल है। इन जेलों में कैदियों की तादाद दिल्ली, पंजाब, हरियाणा की जेलों के मुकाबले बहुत ही कम समझी जाती है। ऐसे माहौल में जेलों के अंदर शांति बरकरार रखना और खतरनाक कैदियों को कैद में रखना आसान होता है। एनआईए ने पिछले साल अगस्त के महीने में नॉर्थ इंडिया के गैंगस्टर्स के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसमें जेल के अंदर बैठकर क्राइम सिंडिकेट को चलाने का मुकम्मल तरीक़ेकार आराम से बताया गया था। साथ ही में ये भी बताया गया था कि ये गैंगस्टर किस तरह गुंडागर्दी करते हैं, जेलों में बैठकर ड्रग्स और वेपन सप्लाई का काम, और कैसे कुछ गैंगस्टर्स दूसरे मुल्कों की फंडिंग से दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में शामिल रहे हैं। एनआईए ने इन गैंगस्टर्स के क्राइम सिंडिकेट को तबाह करने के लिए राजधानी
राजधानी दिल्ली के साथ पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की पुलिस के साथ मिलकर ऑपरेशन शुरू करने का फैसला किया है और इनका निशाना 3 बड़ी गैंग्स पर भी है। इस प्लान के मुताबिक एनआईए ने सिद्धू मूसेवाला कत्ल केस में लॉरेंस बिश्नोई, जग्गू भगवानपुरिया, काला जथेदी, रोहित मुई, राजू बासुदी, नीरज बवाना, हाशिम बाबा, कौशल चौधरी, अमरेक और संपत नेहरा के अलावा कम से कम 25 और गैंगस्टर्स को गिरफ्तार किया है। पहले इन सारे गैंगस्टर्स को साउथ इंडिया की जेलों में बंद करने की तैयारी की गई थी, लेकिन बाद में ये डिसाइड किया गया कि इन कैदियों को मुख्तलिफ स्टेट की मुख्तलिफ जेलों में भेजा जाए और उसके लिए उन स्टेट्स की गवर्नमेंट से बात करनी होगी। ऐसे में एनआईए ने 25 की बजाय सिर्फ 12 गैंगस्टर्स को शॉर्ट लिस्ट करने का फैसला किया और उन्हें साउथ इंडिया की जेलों के बजाय इंडीमान, नोकबार और डब्रूगढ़ की जेलों में भेज दिया गया। अब आपको बताते हैं कि काला पानी की सजा आखिर है क्या। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एनआईए ने नॉर्थ इंडिया के गैंगस्टर्स को इंडीमान और नोकबार जेल्स में भेजने की तैयारी कर रही है और इसी वजह से ही काला पानी का नाम जिक्र किया जा रहा है। लेकिन आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि इंडीमान और नोकबार जेल की सजा को काला पानी की सजा क्यों कहा जाता है और काला पानी की सजा को लेकर देश के सारे कैदियों में इतना खौफ क्यों है। तो इसे समझने के लिए काला पानी यानी सेल्यूलर जेल की तारीख को समझना पड़ेगा। सेल्यूलर जेल साल 1906 में मुकम्मल हुई थी। इंडमान और नोकबार के कैपिटल पोर्ट ब्लेयर में ये वाक़या जेल काला पानी के नाम से मशहूर है, यानी कि वो जगह जहाँ कोई भी कैदी जिंदा वापस नहीं आ सकता। सेल्यूलर जेल के नाम से मशहूर ये जेल हिंदुस्तान में आज़ादी पसंद लोगों पर अंग्रेजों के जुल्म की दास्तान बयान करती है। इस जेल की बुनियाद 1857 में रखी गई थी, जबकि ये जेल 1906 में मुकम्मल बनकर तैयार हो गई। इस जेल में टोटल 658 सेल थे और हर सेल 15 से 8 फुट का था और उन सेलों में 3 मीटर की बुलंदी पर एक छोटी सी खिड़की लगाई गई थी, जिसके जरिए हवा और ऑक्सीजन दाखिल हो सकती थी, लेकिन कोई कैदी दूसरे कैदी से बात नहीं कर सकता था। और इस जेल की खास बात यह थी कि इस जेल की 4 दीवारी ज्यादा ऊंची नहीं थी, लेकिन ये जेल चारों तरफ से समंदर से घिरी हुई है, इसीलिए यहाँ से फरार होने का मतलब समंदर में डूब जाना था। इंडमान और नोकबार की सेल्यूलर जेल के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये जेल खास तौर पर बर्मा से लाई गई ईंटों और लोहे के कैदियों के लिए इंग्लैंड से लाए गए लोहे से बनाई गई थी। इन दोनों का अलग होना नामुमकिन था, लेकिन अब पोर्ट ब्लेयर की ये जेल एक कौमी यादगार बन चुकी है। लेकिन इस जेल का खौफ और यहाँ पर कैदियों के साथ किए गए जुल्म की तस्वीरें आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी लॉरेंस बिश्नोई और इंडियन गैंगस्टर्स को काला पानी जेल भेजने की। तो हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। उसके लिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करना है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हम अगली वीडियो किस पर बनाएं।